एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसकी हम बुक लेकर चल रहे हैं एडवांस्ड ऑपरेशन रिसर्च। इसमें अभी तक हमने बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी। आज हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आप अलग तरह के क्वेश्चन जो आते हैं, अदर टाइप्स के क्वेश्चन आए या थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स का एग्जाम्पल है। आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा हुआ वो किस टाइप का प्रॉब्लम है, बट आपको क्वेश्चन पढ़ने के तरीके से पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप का है कि किस टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अब मैनुअल स्टैम्पर करंटली वैल्यूड एट ₹1000 इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 2 years। तो एक मैनुअल स्टैम्पर है, मतलब हाथ से चलने वाला स्टैम्पर है, जिसकी जो कॉस्ट है वो ₹1000 है और उसकी जो लाइफ है वो 2 years, मतलब 2 साल बाद वो खराब हो जाता है। ठीक है, एंड कॉस्ट ₹4000 पर ईयर टू ऑपरेट, और हर साल ₹4000 लग रहे हैं उसे ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, एंड ऑटोमेटिक स्टैम्पर विच कैन बी परचेज फॉर ₹3000 विल लास्ट 4 years। अब एक ऑटोमेटिक स्टैम्पर है, ये तो मैनुअल स्टैम्पर था, एक ऑटोमेटिक स्टैम्पर है जिसकी कॉस्ट ₹3000 है और वो 4 years तक चलता है। ठीक है, 4 साल बाद खराब होता है। एंड कैन बी ऑपरेटेड एट एन एनुअल कॉस्ट ऑफ ₹3000, और उसकी एनुअल कॉस्ट ₹3000 लग गई है। ठीक है, इफ मनी कैरीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। यहाँ पे मनी का हमें वर्थ मनी दे दिया कि मनी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है, मतलब हमारे पास रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम है विद वैल्यू ऑफ मनी वाली। ठीक है, डिटरमाइन विच स्टैम्पर शुड बी परचेज। तो हमें डिटरमाइन करना है हमें कौन सा स्टैम्पर परचेज करना है। जब हमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ मनी दे रखी होती है तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट की वैल्यू क्या होती है, डिस्काउंट रेट। ठीक है, डिस्काउंट रेट को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, सबसे पहले v से। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + r की पावर -1 या फिर 1/1 + r। ठीक है, यहाँ पे रेट कितना है 10%। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखते नहीं, यहाँ पे परसेंट में नहीं लिखते हैं वैल्यूज। लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक मिस्टेक बता दी थी, गलती से हो गई थी मिस्टेक। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लिखना है। 1/1 प्लस यहाँ पे 10% है, 10% को लिखेंगे 10/100। ओके, 0 से 0 कट हो जाएगा तो 0.1 वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू कितनी रहेगी, 1/1 प्लस 0.1 दैट इज 1/1.1। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.9091। ये हमारी वैल्यू हो गई v की, दैट इज डिस्काउंट रेट। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, हमें मैनुअल स्टैम्पर है तो 2 साल चलता है और एक ऑटोमेटिक स्टैम्पर है जो 4 साल चलता है। तो हम सबके लिए एक एवरेज कॉस्ट डिसाइड करेंगे, दोनों स्टैम्पर के लिए एवरेज कॉस्ट। लेकिन वो कितने साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये 2 साल के लिए जैसे 2 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, 4 साल के लिए तो 4 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। नहीं, हमें क्या देखना होता है इसमें, इन दोनों का जो एलसीएम आए। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास 6 होता है तो 6 और 4 का एलसीएम देखते हैं। यहाँ पे 2 और 4 है, इन दोनों का एलसीएम क्या है 4। तो हम इसे भी 4 साल के लिए देखेंगे और इसे भी 4 साल के लिए देखेंगे। ठीक है, अब 4 साल के लिए देखेंगे तो हमें डिस्काउंट रेट भी 4 years तक निकालना होगा, दैट इज कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट फैक्टर। जब हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स 1 year होगा तो हम कैलकुलेट करते हैं v टू द पावर n-1 कैलकुलेट करते हैं। n हमारे पास 1 होगा, 1 - 1 दैट इज 0, तो हमारे पास v टू द पावर 0 दैट इज 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब सेकंड ईयर होगा तो हमारे पास v टू द पावर 2 - 1 दैट इज v1। v1 की वैल्यू हमारे पास यही आ जाएगी, सेम टू सेम। फिर निकालेंगे n = 3 years। 3 ईयर पे हमें 4 ईयर तक निकालना है। ठीक है, v टू द पावर 3 - 1 दैट इज v का स्क्वायर। v का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका हम स्क्वायर कर दें, 0.9091 का हम स्क्वायर कर दें। इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.8264। ओके, उसके बाद हम निकालते हैं नेक्स्ट, दैट इज n = 4 ईयर का, n = 4 ईयर। इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 - 1 दैट इज v टू द पावर 3। उसे कैसे करेंगे, v की पावर में v का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, इसका हो गया क्यूब। इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगी 0.7513। ओके, अब हमारे पास डिस्काउंट रेट और डिस्काउंट फैक्टर हमारे पास आ गए हैं 4 सालों के। डिस्काउंट रेट हमारे पास ये है और डिस्काउंट फैक्टर हमने 4 सालों के ये निकाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टेबल बनाएंगे। मैं टेबल बना देती हूँ, उसके बाद बता दी क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अपनी टेबल क्रिएट कर ली है। हमने जब लास्ट वीडियो में रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम सॉल्व की थी कॉस्ट ऑफ मनी वाली, उसमें टेबल अलग थी और इसमें टेबल अलग बनी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे ये डिटरमाइन करना है कि हमें हमारे लिए कौन सी जो स्टैम्पर है वो बेटर है, मैनुअल स्टैम्पर बेटर है या ऑटोमेटिक स्टैम्पर बेटर है। लेकिन लास्ट वाली प्रॉब्लम्स में हमें डिसाइड करना था कि कौन से ईयर में हमें अपना रिप्लेसमेंट करना है। तो रिप्लेसमेंट ईयर फाइंड करने के लिए हमारे पास टेबल दूसरी बनेगी जो हमने लास्ट वीडियो में बताई है। बट जब हमें मशीन्स में कंपेयर करना होता है कि कौन सी मशीन बेटर है तो हमें इस टाइप की टेबल बनानी होती है। ठीक है, तो अब हमने बता दिया था कि हम दोनों मशीन्स के लिए 4 ईयर्स का लेके चलेंगे क्योंकि हमने एलसीएम लिया है 2 और 4 का। ठीक है, हमारे पास और डिजिट्स होती तो हम उन दोनों का एलसीएम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने ईयर्स लेकर चलते हैं। ठीक है, अब हम कॉस्ट पर आते हैं। देखो, हमारे पास मैनुअल स्टैम्पर है, मैनुअल स्टैम्पर की कॉस्ट है हमारे पास ₹1000। ठीक है, लेकिन ₹1000 हमने परचेजिंग कॉस्ट है, उसके बाद हर साल 4000 रुपीज का उसके क्या लग रहे हैं, ऑपरेटिंग चार्जेस लग रहे हैं। तो कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी हमें, 1000 + 4000 दैट इज हमारे पास आ जाएगा 5000, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग चार्जेस भी तो लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड ईयर देखेंगे। सेकंड ईयर हमारे पास परचेजिंग कॉस्ट तो नहीं रहेगी, लेकिन हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट तो लगेगी। तो सेकंड ईयर में हमारे पास हो जाएगा ₹4000।
कॉस्ट जो पड़ेगी और किसकी, मैनुअल स्टैम्पर की। फिर हमारे पास जो मैनुअल स्टैम्पर है 2 साल चल रहा है, जब हम थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अगेन परचेज करना पड़ेगा मैनुअल स्टैम्पर, जिसकी कॉस्ट कितनी होगी 1000 प्लस 4000 सेम, ठीक है, हमारे पास हो गई 5000। एंड फोर्थ ईयर के लिए हमारे पास सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगी इस वाले मैनुअल की, तो हमारे पास हो जाएगा ये 4000, ठीक है। उसके बाद हम डिस्काउंट फैक्टर लिखते हैं। हमने डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट कर रखे हैं। जब n इक्वल्स टू 1 ईयर है तो हमारे पास 1 है, जब n इक्वल्स टू 2 ईयर है तो हमारे पास वैल्यू ये दे रखी है 0.9091, n इक्वल्स टू 3 के लिए हमारे पास वैल्यू ये है 0.8264, n इक्वल्स टू 4 के लिए हमारे पास ये वैल्यू है 0.7513, ठीक है। अब हमें डिस्काउंटेड टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है, हमारे पास जो कॉस्ट है उसमें डिस्काउंट फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 5000 इंटू 1 हमारे पास हो जाएगा ये 5000, 4000 इंटू 0.9091 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3636, ओके। उसके बाद जब हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5000 की इसमें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4132, और नेक्स्ट इसकी जब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3005। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, किस लिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू भी इंक्रीज हुई है 5000, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी डिस्काउंटेड टोटल कॉस्ट आ गई है फॉर मैनुअल स्टैम्पर। सिमिलरली हम ऑटोमेटिक स्टैम्पर के लिए भी सेम कॉस्ट डिटरमाइन कर लेंगे। देखो ऑटोमेटिक कॉस्ट जो स्टैम्पर है उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी है, उसकी परचेजिंग कॉस्ट हमारे पास 3000 है, ठीक है, और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी लग रही है 3000 ही लग रही है, तो हमारे पास इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो 6000 पड़ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर हमारे पास अब ये जो स्टैम्पर ले लिया वो हमें 4 साल चलेगा, तो हमें दोबारा परचेजिंग कॉस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस हर साल का हमारा ऑपरेटिंग चार्जेस ही लगेंगे इसमें, ठीक है। तो हर साल ऑपरेटिंग चार्जेस लगा रहे हैं 3000 के, हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट फैक्टर लिख लेते हैं अपना 1, 0.9091, 0. हमारे बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली ही रहेंगे 0.8264 और ये 0.7513, ठीक है। अब हमें डिस्काउंटेड टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट फैक्टर में, ओके। कॉस्ट की जब मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर में 6000 इंटू 1 हमारे पास 6000 ही आ जाएगा। फिर 3000 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2727, फिर 3000 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 2479, उसके बाद जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2254, ठीक है। अब हमारे पास इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी डिस्काउंटेड टोटल कॉस्ट आई है ये हमारे पास ये है कि हमने जो मैनुअल स्टैम्पर यूज करा है वो हमें 4 साल में कितने का पड़ा है, फर्स्ट ईयर इतने का पड़ा, सेकंड ईयर इतने का, थर्ड ईयर इतने का, फोर्थ ईयर इतने का। हम चारों का सम करेंगे और उसकी एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। चारों का सम हम करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, अप्रॉक्स आएगी हमारे पास 15773 जब इनको ऐड किया है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे डिस्काउंटेड टोटल कॉस्ट ऐड करें किसके लिए, ऑटोमेटिक स्टैम्पर के लिए, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 13,460, ओके। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता होगा इसकी एवरेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। हमारे पास सबका सम है, डिवाइड करने किससे, जितने हमारे पास टोटल ईयर्स है, दैट इज डिवाइडेड बाय 4। हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पर ही लिखते हैं। क्या लिखना है हमें, एवरेज डिस्काउंटेड कॉस्ट फॉर मैनुअल स्टैम्पर। सबसे पहले मैनुअल स्टैम्पर की डिस्काउंटेड कॉस्ट निकालेंगे, एवरेज कितनी आएगी, हमारे पास सम कितना आया था 15,773, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से, दैट इज 4। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट इसकी अप्रॉक्स कितनी आएगी, 4 3 जा 12, 3 कैरी 37, 4 9 जा 36, 1 17, 4 4 जा 36, 4 4 जा 36, 1 इधर 1 कैरी, और 4 3 जा 12.1 और 2 5 समथिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज डिस्काउंटेड कॉस्ट फॉर ऑटोमेटिक स्टैम्पर, ठीक है। हम सबके लिए स्टैम्पर की एवरेज डिस्काउंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, मैनुअल के लिए भी ऑटोमेटिक के लिए भी, जिसकी एवरेज कॉस्ट हमारे पास कम आएगी वो हमारे लिए प्रिफरेबल होगा, ठीक है। तो हमारे पास एवरेज डिस्काउंटेड कॉस्ट कितनी आएगी, देखो हमारे पास यहाँ पे सम कितना है, हमारे पास 13,460, ठीक है, 13,460, और हमारे पास ईयर तो वही है 4, तो हमने जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी आएगी तकरीब एवरेज आएगा हमारे पास अप्रॉक्स में 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 2 26, 4 7 जा 20, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 2 20, 4 5 जा 20, हमारे पास इसकी वैल्यू है यही है। अब हम यहाँ पे देखें तो ऑटोमेटिक स्टैम्पर ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, मैनुअल स्टैम्पर से, एफिशिएंट, ठीक है। एफिशिएंसी देख रहे हैं हम, यहाँ पे कॉस्ट नहीं देख रहे हैं, एफिशिएंसी देख रहे हैं। मैनुअल स्टैम्पर एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि इसकी एवरेज कॉस्ट
कम आ रही है तब कि वो ज़्यादा साल चल रहा है। तो हमारे पास क्या आया कि हम प्रीफर किसको करेंगे, ऑटोमेटिक स्टैम्पर को प्रीफर करेंगे एज कम्पेयर टू मैनुअल स्टैम्पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ऑटोमेटिक स्टैम्पर should be preferred as compared to manual stamp। ओके, इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। हमें यहाँ पे दो मशीन्स के बीच में कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि कौन सी हमारे लिए बेटर है, ठीक है। इससे पिछली वाली लास्ट वाली जो वीडियो है उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे पास जब वैल्यू ऑफ मनी दे रखी हो तो हम रिप्लेसमेंट ईयर कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन था, उसमें रिप्लेसमेंट ईयर फाइंड करना था, इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है, बट प्रोसेस हमारा वही है, डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करने का एंड डिस्काउंटेड टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का। हमने बस यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करा है जो बहुत बड़ा सा फॉर्मूला था ना, जिसमें हमने सैलरीज वैल्यू एंड रनिंग कॉस्ट वगैरह भी ली थी, उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, हमें बस इसी से ही ऐसे कैलकुलेट करना था। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।